आप देख रहे हैं दी विहार और आपका स्वागत है। आर्टिकल्स 19 पूर्व काल में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम सिमह था। सिमह एक क्रूर राजा था। वो लोगों पे अत्याचार ढाता था। उस राजा ने अपने प्रजातंत्र पे इतना सख्ती बरत रखा था कि मान वो लोग उनकी प्रजा नहीं बल्कि गुलाम हो। प्रजा अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित थे। यह गुलामी 1000 सालों से चली आ रही थी। उसी वक्त दुनिया के अधिकतम कोनों में लोकतंत्र लहर छिड़ चुकी थी। वो लहर धीरे धीरे उस राज्य पहुंचने लगी। इस क्रांति भरी विचार से लोगों के अंदर नई सूर्योदय होने वाली थी। लोगों ने इस विचार को अमल में लाने की पूरी तैयारी कर ली। उस राज्य में एक बड़ी सफल क्रांति जो कि लोकतंत्र के रूप में हुई और उन्होंने हासिल किया इन अधिकारों को। एक, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र यानी बोलने पूछने और मुखाकृत की आजादी। 2, शांतिपूर्वक और निरायुध यानी बिना किसी हिंसा के सम्मेलन करने की आजादी। 3, संगम संज्ञा संगठन बनाने की आजादी। 4, राज्य के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचारण यानी राज्य के किसी भी क्षेत्र में बिना किसी रुकावट के घूमने फिरने की आजादी। 200 साल बाद कई पीढ़ी आगे बढ़ गई थी किंतु उन लोगों में आम बन गई थी ये आजादी। उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं था उन अधिकारों की जो उनके पूर्वजों ने 1000 वर्ष बाद उनके पूर्वजों ने अपनी पीढ़ी को सौंप। एक बार फिर वहां के राजा ने बड़ी चतुराई से उनके अधिकार वापस खत्म कर दिए। अब उन लोगों को एक, अभिव्यक्त करने की आजादी नहीं रही। 2, किसी भी प्रकार के सम्मेलन करने की आजादी नहीं रही। 3, किसी भी प्रकार के संगठन बनाने की आजादी नहीं रही। 4, राज्य के दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए निर्धारित टैक्स भरना पड़ेगा। अचानक इस कानूनी बदलाव ने राज्य के लोगों का एहसास यकीन में बदल दिया। जब तक गुलामी का नया मंजर उनके सामने आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। कंक्लूजन, भारत के संविधान खंड 3 अनुच्छेद 19 में भी इसी कानून का जिक्र है। इसी अनुच्छेद के मुताबिक हमें बातचीत अर्थात बोलने पूछने, भाषण, संगठन बनाने, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने तथा राज्य क्षेत्र यानी देश भर में सर्वत्र आबाद संचारण करने का अधिकार देती है। मुख्यतः मनुष्य को गुलामी का आभास तब होता है जब उससे बोलने का अधिकार छीन लिया जाता है। वर्तमान सरकार भी इसी मॉडल पर काम करने की कोशिश कर रही है। हमें इनके भेद को समझना होगा और इनका जवाब भी और पत्थर से देना होगा। आरएसएस जैसे संगठन अब अपना मनु संविधान वापस लाने की फिरकार में है और यदि कोई मूल निवासी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है तो उस व्यक्ति को रातों रात गोदी मीडिया की ओर से देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि जो अनुच्छेद 19 की ताकत को इस्तेमाल करना जानते हैं वो तो बच जाते हैं किंतु अज्ञात मूल निवासी इनके भेद में फंस जाते हैं। इस प्रकार के भेद को काटना आसान है और वे है जानकारी। जब आपको नियम व कानून की के बारे में पता चल जाता है तब आप स्वयं लड़ने के योग्य बन जाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें अपने मूल निवासी परिजनों के साथ ताकि वे भी भागीदार बन सके हमारे आंदोलन का। और आप मेरा यकीन मानिए यह एक सर्वश्रेष्ठ हथियार है हमारे लिए। शायद यही वजह है कि प्रशांत भूषण एक फाइन देकर बच जाते हैं। इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन आउट प्रोटेस्ट। सोशल मीडिया ने काफी दबे आवाजों को ऊपर उठाया है। आज के दौर में हम अपने आंदोलन को सोशल मीडिया के द्वारा संचालित कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं घंटी को दबा दे और इस जानकारी को शेयर करें।